हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। आज करते हैं हम क्लास सिक्स्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज़ चेंजेस अराउंड अस। ये हम जो चैप्टर है ये NCERT की बुक से ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास के चेंजेस को। ठीक है। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। अगर आपके पास अचानक से कोई पावर आ जाए, मैजिकल पावर, जिससे कि आप ना अपने जो आसपास की चीज़ें एकदम से चेंज कर दोगे, तो वो आपके लिए क्या फ़न रहेगा। वट आर द थिंग्स यू वुड वॉन्ट टू चेंज। कौन सी चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हैं, सोचिए। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स। हमारे पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, बट लेकिन वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। बट फिर भी ना हम क्या अपने आसपास की फिर भी हम अपने आसपास की चीज़ें क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, मतलब बल्कि बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी हम चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट a few things you can change around you with no magic involved। क्या आप कुछ चीज़ों की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें हम अपने आसपास में जो चीज़ें हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जादू से नहीं। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेसेस अराउंड अस ऑन देयर अवन। हमारे जो आसपास के कुछ जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, वो अपने आप ही हो रहे हैं। इन द फील्ड्स द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। खेतों में जो फसलें हैं वो अपने आप ही चेंज हो रही हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है। समटाइम लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज चेंज कलर एंड ड्राई आउट। कभी कभी जो पेड़ हैं उनके जो पत्ते हैं वो क्या होते हैं, सूख जाते हैं, और फिर सूखने के बाद पेड़ से गिर जाते हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन वाइदर अवे। जो फूल है वो खिलता है और फिर वो मुरझा भी जाता है। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या आपके शरीर में कोई बदलाव हो रहा है। योर नेल्स ग्रो, आपके नेल बढ़ रहे हैं। योर हेयर्स ग्रो, हमारे बाल बढ़ रहे हैं। यू ग्रो टोलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो। हम लंबे हो रहे हैं, आप लंबे होते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या है, आपका वजन भी बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने कभी रियलाइज़ करा है, महसूस करा है, एहसास किया है इस चीज़ का कि हमारे जो आसपास की चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर। जो कुछ ऐसे चेंजेस हैं क्या कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम एक ग्रुप में बना सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। हम अलग अलग चेंजेस को ग्रुप में कैसे बनाएंगे। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। ये हमें ना हेल्प कहाँ से मिलेगी हमें, जब कि हम उन चीज़ों में समानताएं, सिमिलैरिटीज़ देखेंगे। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सभी जितने भी चेंजेस होते हैं क्या उनको हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। अभी एक्टिविटी 1 हम करते हैं। टेक अ बलून एंड ब्लो इट। एक गुब्बारा लो, उसे फुलाओ। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। और ध्यान रखो कि वो फटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड। जब हम उसको फुलाएंगे तो जो बलून है उसकी शेप और साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ लेट द एयर एस्केप द बलून। अब बलून में से क्या करो, हवा को बाहर निकाल दो। अ बलून चेंजेस इट्स साइज एंड शेप ब्लोइंग एयर इनटू इट। जब हम बलून में से हवा निकाल देते हैं तो क्या होगा, वो फिर से अपने पुरानी शेप में आ जाएगा। नाउ एक्टिविटी 2। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। एक पेपर का पीस लीजिए, टुकड़ा लीजिए एक कागज़ का, उसको फोल्ड करिए जैसे कि 6.2 में दिखाया गया। आपको एरोप्लेन बनाना है बेसिकली। यू हैव चेंज्ड द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आप जो हमारे पास कागज़ की जो शीट है उसको ना एक हम वही हवाई जहाज बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं। ठीक है, खेलने वाला। यू मे हैव लोड्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। इसको उड़ाने में हमें बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को।
वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट अनफोल्ड द पेपर अगेन। जब आप इससे थक जाओगे तो इसको दोबारा खोल दो, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, रिवर्स्ड हो जाएगा। इस शेप से इसमें भी कर सकते हैं, इसको करने के बाद फिर हम इस शेप में भी ला सकते हैं इसको। नाउ एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बोल। कुछ थोड़ा सा आटा लो और उसको क्या करो, बोल की शेप में बना लो। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, उसको रोटी की तरह बेलने का ट्राई करो, जैसे कि ये फोटो में दिखाया गया, पिक्चर में दिखाया गया है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बोल ऑफ डो अगेन। ऐसा हो सकता है कि हमें ना उसकी शेप पसंद ही ना आई हो, हम उससे खुश ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको दोबारा से फिर बोल शेप में बना लेंगे, आटे की लोई बना लेंगे बेसिकली। अ बोल ऑफ डो एंड अ रोल्ड आउट रोटी। ये फोटो में दिखाया गया, ये आटा है, इससे हम बोल बनाएंगे यानी कि लोई बनाएंगे, फिर उसको बेलेंगे। अगर हमें शेप नहीं पसंद आई है तो फिर हम उसको आटे में चेंज कर देंगे। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2, 3। अब हमने जो एक्टिविटी 1, 2, 3 करी है उनमें हमने उनके बारे में सोचिए, जो जो हमने परिवर्तन करे हैं। वट डू दे हैव इन कॉमन, इनमें सब में क्या कॉमन है, समानता क्या है। वाज इट पॉसिबल टू गेट द बलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, जो गुब्बारा है उसको हम अपने उसी आकार में, उसी शेप में, साइज में वापस ला सकते हैं। हाँ जी, ला सकते हैं। वाज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, जो हवाई जहाज है, क्या हवाई जहाज बनाने से पहले और बाद में, हवाई जहाज बनाने के बाद क्या हम उसको फिर से वैसा कर सकते हैं पेपर को। हाँ जी, कर सकते हैं। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बोल ऑफ डो अगेन, जो आटे की लोई है उसको दोबारा से बनाया जा सकता है। हाँ जी, बनाया जा सकता है। वट डू यू कंक्लूड, हम इससे क्या कंक्लूड करते हैं, आप इससे क्या कंक्लूड करते हैं। इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़ इज इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड अवर एक्टिविटी। तो हमें हर एक जो तीनों एक्टिविटी में हमने क्या करा कि जिस जहाँ से हमने स्टार्ट करा था, जिस मटेरियल से, हम उसको दोबारा से उसी शेप में ला सकते हैं। इफ़ द आंसर इज़ येस, अगर आपका आंसर येस है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। अगर हमारा आंसर हाँ है तो जो भी हमने एक्टिविटी करी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्टिविटी को रिवर्स्ड कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं एक्टिविटीज़ को दोबारा करेंगे, लेकिन अलग वो करेंगे, एक्टिविटी अलग गतिविधियाँ करेंगे, सेम नहीं। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 4, टेक द सेम बलून विच यू यूज इन एक्टिविटी 1, जो हमने बलून यूज़ करा था एक्टिविटी 1 में उसको ही लीजिए। ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद द स्ट्रिंग टाइटली। तो क्या करो, अब गुब्बारे को फुलाओ और उसको ना रस्सी से बांध दो, फुलाने के बाद टाइटली बांधना है। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल, तो उसको क्या करो, अपनी जो पेंसिल है उसकी नुकीली जो चोंच है उसको चुभाइए। उप्स इट बर्स्ट, क्या होगा, फट जाएगा। एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2, जो हमने एक्टिविटी 2 में कागज का पेपर लिया था उसी को दोबारा से लीजिए। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट अलोंग इट इट्स आउटलाइन, पेंसिल की हेल्प से आप ड्रॉ करेंगे एरोप्लेन की शेप को और फिर उसको कैंची से काट लेंगे। नाउ देखो, इसमें जब गुब्बारा फूट गया तो पहले वाली शेप में नहीं आ सकता, अब हमने ये काट दिया तो इसको दोबारा प्लेन पेपर तो नहीं बना सकेंगे ना। तो नेक्स्ट इज एक्टिविटी 6, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बोल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। अब क्या करो, आटे की लोई लो, उससे रोटी बनाओ और उसको क्या करो, तवे पे सेक लो। Suppose you are asked the same 3 questions which you answered after activity 3. What would your answer be now? अब मान लो कि जो हमसे पहले 3 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं 3 क्वेश्चन का अगर हमें आंसर देना हो तो अभी क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन ये है कि जो जो हमने इसमें एक्टिविटी करी है 3, 4, 5 में, क्या दोबारा से हम वही शेप ला सकते हैं, नहीं ला सकते। वी सी दैट, हमने देखा द चेंजेस विच हैव अकर्ड इन एक्टिविटी 4, 5 एंड 6 कैन नोट बी रिवर्स्ड। अब हम क्या करते हैं, इनको उल्टा नहीं कर सकते। अब रोटी है, पकी हुई रोटी से क्या हम आटे की लोई बना सकते हैं, नहीं बना सकते।
इस पेज में ये जो प्लेन है इसको ऐड करके बिल्कुल इसको प्लेन पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, चिपक ही नहीं सकता। अब जो फूटा हुआ गुब्बारा है उसको हम सही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेज़र, आप पेंसिल और इरेज़र का यूज़ करते हैं। विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज चेंज, बार बार अगर हम इनको यूज़ करते हैं ना पेंसिल को और इरेज़र को, तो इनका जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इसको उल्टा कर सकते हैं, इस चेंज को नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन अ पोटर वर्किंग ऑन हिज व्हील, आपने कभी ना कभी कुम्हार को देखा होगा, ठीक है, वो पहिए पर क्या करता है, काम करता है। ही शेप्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पोट, वो क्या करता है, मिट्टी का ना उसके पास बहुत सारा ढेर होता है और उसको क्या करता है, घड़े का रूप देता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या जो इसको हम रिवर्स्ड कर सकते हैं। ही देन बेक्स द पोट इन एन अवन, उसको शेप देने के बाद जो वो मिट्टी का बर्तन होता है उसको वो अवन में क्या करता है, पकाता है। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, क्या अभी पकाने के बाद रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। बिना पकाए रिवर्स हो सकता है, हाँ जी, लेकिन पकाने के बाद रिवर्स नहीं हो सकता। सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1, टेबल 6.1 में इन्होंने हमें कुछ चेंजेस दे रखे हैं। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स्ड, उनमें से कुछ चेंजेस आपके अकॉर्डिंग उल्टा किया जा सकता है, कौन सा जो है उसको उल्टा किया जा सकता है। We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed, हमने जो पाया है कि जो भी चेंजेस होते हैं उनको एक ग्रुप फॉर्म में देखने का यही तरीका है, उन्हें उल्टा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। नाउ चेंज और कैन बी रिवर्स्ड और नॉट, रो एग टू बॉयल्ड एग, कच्चे जो अंडा है उससे उसको उबला, कच्चे अंडे से उबले अंडे को हम रिवर्स कर सकते हैं। कच्चे अंडे से हम उसको उबाल तो देंगे बट उबाल के कच्चा तो नहीं बना सकते ना उबलने के बाद, तो नो आ जाएगा। बैटर ऑफ इडली, जो इडली का बैटर होता है उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वेट क्लोथ्स टू ड्राई, हाँ जी कर सकते हैं। गीले कपड़े को सूखा कर सकते हैं, सूखे कपड़े को गीला कर सकते हैं, हाँ जी। वुलन यार्न टू नाइटेड स्वेटर, यस, स्वेटर बुनने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, स्वेटर बुन दिया तो उसको उधेड़ भी सकते हैं, हाँ जी। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, आटे को अनाज में नहीं बदल सकते। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे से गर्म मिल्क कर सकते हैं, हाँ जी, और गर्म से ये कर सकते हैं। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू अ क्वाइल्ड स्ट्रिंग, जो मुड़ी हुई डोरी होती है, ठीक है, मुड़ा हुआ जो तार होता है उसको सीधा कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं, और सीधे से उसको मोड़ सकते हैं, हाँ जी। बड टू फ्लावर, जो बड होता है, फ्लावर बनने से पहले वाले को बड बोलते हैं, कली, कली को क्या बोलते हैं, फ्लावर। वो कली से फूल तो बन जाएगा लेकिन फूल से कली नहीं बन सकता। मिल्क टू पनीर, दूध से पनीर बना सकते हैं लेकिन पनीर से मिल्क नहीं बना सकते। काउ डंग टू बायोगैस, गाय के गोबर गैस से बायोगैस नहीं जी, बायोगैस से को गाय के गोबर में थोड़ा ना चेंज करेंगे। स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज़, हाँ जी, रबड़ बैंड है आपके पास, उसको खींचो फिर उसको छोड़ेंगे तो नॉर्मल साइज़ में चला जाएगा, तो ये रिवर्स्ड है। आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, जो मेल्टेड आइसक्रीम, पिघली हुई आइसक्रीम को जमा सकते हैं, हाँ जी जमा सकते हैं। नेक्स्ट 6.2, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग चेंज, क्या परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग और भी तरीके होते हैं, अब हम इसमें पढ़ेंगे। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग टू सोइल, हम ना फिगर 6.6 में देखेंगे कि खोदने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं चीज़ें यूज़ की जाती हैं, टूल्स आर ऑफन हीटेड बिफोर फिक्सिंग वुडन हैंडल्स। अभी हैव, ये देखो इनसे क्या करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स टू द वुडन हैंडल, क्या आपने कभी देखा है कि ये जो भी ये जो है इनमें जो लोहे का ब्लेड है उसको लकड़ी के हैंडल से कैसे जोड़ा जाता है। ये लोहे का ब्लेड है और ये लकड़ी है, इसको कैसे जोड़ा जाता है, क्या आपने कभी देखा है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड, ये जो टूल्स होते हैं इनमें जो लोहे के ब्लेड में जो रिंग होता है ना उसको लकड़ी के हैंडल के ओर
फिक्स किया जाता है, यानी कि ये जो ये गोला गोला सा है इसके अंदर इसको डाला जाता है तो ये फिक्स हो जाता है. नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल. टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन द साइज. जो क्या होता है नॉर्मली आम तौर पर जो क्या होता है इसका जो रिंग का द रिंग इज स्लाइटली, जो रिंग का साइज़ होता है वो थोड़ा छोटा होता है जो लकड़ी का हैंडल है उससे. फिक्स करने के लिए, जो इस हैंडल को फिक्स करने के लिए जो रिंग है उसको गर्म किया जाता है ताकि वो साइज़ में उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकें, एक्सपेंड कर सकें. नाउ फिर क्या करेंगे, द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग. जब इसको आप बड़ा कर देंगे ना गर्म करके लोहे को, तो फिर वो इसमें फिट हो जाएगा, फिट कर देंगे. व्हेन द रिंग्स कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल. जब ये ठंडा हो जाएगा रिंग तो फिर वो क्या हो जाएगा, सुंगड़ जाएगा, यानी कि टाइट हो जाएगा, कस जाएगा. सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7. ये फिगर 6.7 है. इसमें भी क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं. ये जो रिंग होता है इसको लकड़ी का जो पहिया होता है उसमें डालने के लिए इसको रिम बोलते हैं. सेम इसको गर्म करेंगे, ये एक्सपेंड हो जाएगा, फिर इस पर डाल देंगे तो ठंडा होने के बाद फिर ये टाइट हो जाएगा. अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन साइज़. क्या होता है, ये जो मेटल का रिम होता है इसको ना स्मॉल साइज़ में बनाया जाता है वुडन का जो होता है व्हील उससे. ऑन हीटिंग द रिम एक्सपेंड एंड फिट्स ऑन टू द व्हील. जब इस रिम को गर्म करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है साइज में. कोल्ड वाटर इज देन poured over the rim which contracts and fits tightly on the wheel. जब ये एक्सपेंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसमें डाल देंगे. फिर उसके बाद इसको ठंडा करने के लिए इस पर ठंडा पानी डाला जाता है ताकि वो टाइट हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि छोटा हो जाए, सिंगड़ जाए. When we heat water in a pan, it begins to boil after some time. जब हम किसी बर्तन में पैन में पानी को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद ना वो बॉयल होने लग जाता है, यानी कि उबलने लग जाता है. If we continue to heat further, the quantity of water in the pan begins to decrease. अगर हम उस पानी को गर्म बॉयल करने के बाद भी हम उसको गर्म करते रहेंगे तो क्या होएगा, पानी की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी. द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर. जो पानी है वो वेपर्स में कन्वर्ट होके उड़ जाता है, भाप बन जाता है. इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड. हमने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में पढ़ा था कि जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है. जो वो होता है वेपर्स होते हैं, जब वो कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पानी में चेंज हो जाते हैं. हमने पानी गर्म करा, वो क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, उड़ जाएगा भाप बन के. लेकिन उसी भाप को अगर जब हम इकट्ठा कर लेते हैं किसी प्लेट पे, ठीक है, जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो फिर पानी में चेंज हो जाएगा. ये हमने एक्टिविटी 7 में रीड आउट करा था चैप्टर 5 में. वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस. हमने सभी ने देखा है, नोटिस करा है, जो आइस है उसको पिघलते हुए, बर्फ़ पिघलते हुए देखा है. आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज़ हीटेड. जो बर्फ़ है वो तब पिघलती है जब उसको गर्म किया जाता है. व्हाट डज इट चेंज इनटू. इसमें क्या बदल जाता है. इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस. क्या इस पानी को वापस बर्फ़ में बदलना पॉसिबल है, संभव है. हाँ जी है. लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस. आइए कुछ और बदलाव पर गौर करते हैं. नाउ बूजो हैज़ ऑफन नोटिस दैट रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हीट अ ब्लैक मटेरियल tar फॉर रिपेयरिंग अ रोड. बूजो ने देखा है कि जब सड़क को बनाया जाता है ना, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं वो क्या करते हैं, सड़क को रिपेयर करने के लिए कोई काले पदार्थ होता है काले कलर का, उसको तार बोलते हैं, उसको गर्म करते हैं.
ही वॉन्ट्स टू नो वेदर द चेंजेस कोज्ड इन तार बाय हीटिंग कैन बी रिवर्स्ड। वो जानना चाहता है जो वो तार होता है उसको जब गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसको गर्म करने के बाद जो उसमें चेंजेस आते हैं क्या उसको फिर चेंज कर सकते हैं हम जैसे नॉर्मल शेप में, वो ये जानना चाहता है। अब इसके बारे में रीड आउट करेंगे। ओके, पहले ये देखते हैं। पहेली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव एवर सीन आ ब्लैक स्मिथ मेकिंग सम टूल्स। पहेली जानना चाहती है कि आपने कभी किसी लोहार को कुछ बनाते हुए, कुछ औजार बनाते हुए देखा है। टूल्स मीन औजार। हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स। जो लोहार है वो एक लोहे के टुकड़े से उसको अलग अलग शेप कैसे दे देता है, उसको अलग अलग औजार में कैसे बदल देता है। अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। जो लोहे का जो टुकड़ा है उसको तब तक गर्म किया जाता है जब तक वह लाल गर्म ना हो जाए। इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू अ डिज़ायर्ड शेप। इसके बाद यह नरम हो जाता है और इसको ना फिर उसके आकार में, जिस भी आकार में लाना होता है उसमें लाने के लिए पीटा जाता है, बीट किया जाता है। वट चेंजेस हैज़ टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। लोहे को जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या बदलाव आता है। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद आ स्केल। एक छोटी क्या लें, कैंडल लें, मोमबत्ती लें और उसको उसकी लंबाई को मापो स्केल की हेल्प से। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब इसको आप किसी सही जगह पे रखो, ठीक है, और उसको जला दें। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम। इसको थोड़ी देर के लिए जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। अब उसको बुझा दो और फिर उसकी जो लंबाई है उसको मेज़र करो, मापो। जैसे कि फिगर 6.8 में ये पहले जलाई हुई थी, ठीक है, इसकी हमने मेज़र किया, फिर इसको बुझाने के बाद फिर हम इसको मेज़र करेंगे। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। अब जो उसकी लेंथ में चेंजेस आए हैं क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन टू अ पैन एंड हीट इट कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अगर हम किसी पैन में कुछ मोम ले लें, उसको गर्म करें, फिर उस चीज़ को उस जो इस एक्टिविटी को क्या हम उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। हाँ जी, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। ये 6.9 में दिखाया गया। पहले ये कैंडल थी, इसको जलाया गया, देन उसको बुझा के फिर इसकी हाइट मापी तो ये डिक्रीज़ हो गई। और इसको क्या हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं। बट अगर हम वैक्स को ले लें, उसको गर्म करें, ठीक है, फिर उसको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं। हाँ जी, जब वैक्स ठंडा हो जाएगा तो फिर वो जम जाएगा। नाउ नेक्स्ट, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंक्रीज स्टिक। अब हम क्या करेंगे, जो एक्टिविटी 7 है इसको रिपीट करेंगे, सॉरी नॉट इंक्रीज, विद एन इंसेंस स्टिक। अब जो है इसको इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, इसके साथ रिपीट करेंगे। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली। अगरबत्ती को बुलाओ, अगरबत्ती को जगाओ, जगाओ नहीं सॉरी जलाओ, अगरबत्ती को जलाओ जब तक ये अच्छी तरह से पूरी तरह से जल ना जाए तब तक वेट करो। वट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती में अब क्या परिवर्तन होते हैं वो आप देखेंगे। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जब वो बल जाती है ना तो उसमें से कुछ एक नया मटेरियल निकलता है जिसको हम राख बोलते हैं। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज। या ये क्या होता है, राख होता है और कुछ गैसें होती हैं। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम जो ये गैस है ना इनको देख नहीं सकते बट हम सूंघ तो सकते हैं क्योंकि इनमें से ना अच्छी खुशबू आती है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एंड वट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटनिंग द कैंडल और इंस्टेंट स्टिक। जब हमने मोमबत्ती या फिर अगरबत्ती जब हमने जलाई थी तब हमने माचिस का यूज़ करा था, तो वो हम उस माचिस की जो तिल्ली होती है उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। अभी तक हमने क्या करा है, किसी भी जो चीज़ है उसमें परिवर्तन होने उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हमने रीड आउट करा है। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्स टुगेदर।
जब दो चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जाता है तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, जो चैप्टर 4 हमने पढ़ा था उसमें हमने पानी में नमक को घोला था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, सॉरी, क्या आपको लगता है कि जो नमक, जो चेंजेस हुए थे, जिसमें भी हुआ वो किस में हुआ, मतलब नमक में हुआ या पानी में हुआ। आपने कभी सोचा है कि जब हमने पानी में नमक घुलाया तो उसमें घोलने के बाद नमक में चेंज आता है या पानी में चेंज आता है। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या इस चेंज को रिवर्स करना पॉसिबल है। हाँ जी, हम नमक से पानी बना सकते हैं। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सोल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर 5। हमने जो चैप्टर 5 है उसमें हमने पढ़ा था कि पानी में नमक को नमक के जो घोल होता है उसको कैसे अलग किया जाता है। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर बी रिवर्स। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, हाँ जी, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो उससे हम फिर दोबारा से सोल्ट भी बना सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिवर्स्ड हो सकता है। ओके। पहेली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहेली पूछती है कि आपने कभी दही को जमते हुए देखा है। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। थोड़ी सी जो दही की मात्रा है उसको गर्म दूध में मिलाया जाता है। द मिल्क इज स्टिल्ड एंड इज सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस। जो दूध को फिर क्या करता है, हिलाया जाता है दही डाल के थोड़ा सा, फिर उसको किसी गर्म स्थान पे, गर्म जगह पे कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इन टू कर्ड्स। कुछ ही घंटों में जो दूध है वो दही में बदल जाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अब इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दही से दूध नहीं बना सकते। वी फाइंड दैट अ फ्यू वेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ सब्सटेंस कुड बी बाय हीटिंग इट और बाय मिक्सिंग इट विद सम अदर सब्सटेंस। हमने पाया है कि जो भी चेंजेस होते हैं, बदलाव लाने के लिए हम कुछ जो भी तरीके हो सकते हैं, उसको गर्म करना, ठीक है, या मिक्स करना, ये सब करके करते हैं। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस को चेंज करना है तो गर्म करोगे, हीटिंग करोगे, या फिर मिक्स करोगे किसी और सब्सटेंस के साथ। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। और हमने इसके साथ साथ क्या पता किया है कि कुछ जो चेंजेस हैं उनको उल्टा किया जा सकता है, वाइल अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स, और कुछ को उल्टा नहीं किया जा सकता। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास ना बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए बहुत सारे तरीके होने चाहिए। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। और पॉसिबल है कि उनमें से कुछ को उल्टा भी किया जा सकता है। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जो हमारे पास की चीज़ें हैं उनको हम ग्रुप्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिनको हम उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स फॉर्म में कर सकते हैं, और कुछ को हम नहीं कर सकते, नॉट रिवर्स्ड। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। अब जो आगे आने वाली आपकी बड़ी क्लासेस होंगी उनमें हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशन में। और इन ग्रुप्स, जो ये ग्रुप्ड हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, रिवर्स्ड, अनरिवर्स्ड, इनके बारे में भी हम अच्छे से क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। सो इस चैप्टर में यही था। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन केस किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you guys and have a nice day.